जहेज़ जो कि एक सुन्नत है, जो कि सुन्नत रसूल है, जो एक खूबसूरत सा एक दस्तूर है मुसलमानों का। हर वो चीज़ लानत है जिसका हमें कुरान से और अहले बैत से कोई सबूत ना मिले या उसका कोई हमें राह ना मिले। गरीब आदमी जो अपनी मर्ज़ी से कुछ दे अपनी बेटी को तो वो ठीक है ना, जो नहीं अफोर्ड करते उनको टॉर्चर ना करें। जो लड़की की इज़्ज़त करते हैं उनके साथ रिश्ता करें, चाहे वो गैर हैं। जहेज़ तो वैसे भी वो इस्लाम में तो मना किया गया है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बेटी वालों के ऊपर आज के दौर में भी 1 रुपये का बोझ डालने के लिए रजामंद नहीं है। लानत है बहुत बड़ी। अगर वो पैसे की इज़्ज़त करते हैं, सोने की इज़्ज़त करते हैं, जहेज़ की इज़्ज़त करते हैं, तो समझो वो लड़की की इज़्ज़त ही नहीं कर रहे हैं। उनको रिश्ता दें, आगे तंग होना है रिश्ता दे के। क्योंकि अब शादी को इतना मुश्किल बना दिया है सब ने कि उसके लिए जॉब अच्छी होनी चाहिए, घर बार होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होनी चाहिए, ये लोगों ने डिमांड बना ली हुई है। वो तो बड़े आदमी जो ये डिमांड करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना दिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज आपसे और आवाम से बात करेंगे एक मौजू पर। मौजू है ये कि जहेज़ जो कि एक सुन्नत है, जो कि सुन्नत रसूल है, जो एक खूबसूरत सा एक दस्तूर है मुसलमानों का, आखिर क्यों इतना पेचीदा और इतना सख्त हो गया है कि आम इंसान की ज़िंदगी, जिसके घर में बेटी है, उसकी ज़िंदगी के लिए एक वबाल बनता जा रहा है। क्यों एक मुसीबत बन गया है जहेज़, क्यों एक लानत बन गया है जहेज़, और क्यों जहेज़ की वजह से बेहद मुआशरती जो है वो मुश्किलात सामने आती हैं। इसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या मुआशरे की रिवायात को बदलना चाहिए या फिर नहीं। हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम? अली रज़ा जी। अली रज़ा सर, आज हम आपसे एक सवाल करने आए हैं। मुझे ये बताएं, क्या जहेज़ एक लानत है? हर वो चीज़ लानत है जिसका हमें कुरान से और अहले बैत से कोई सबूत ना मिले या उसका कोई हमें राह ना मिले। मेरे लिए तो बल्कि हर मुसलमान के लिए वो चीज़ लानत है। जहेज़ हो या कोई भी उरयानी है, फहाशी है, जिस चीज़ से कुरान पाक हमें मना कर रहा है, हमें उससे बाज़ आ जाना चाहिए। फ़िरका बंदी भी एक लानत है। अल्लाह पाक हमें फरमा रहा है सूरह आल इमरान में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम तो फ़रके में ना पड़ो। इधर सब तरफ आप देखें, हर बंदा एक नया फ़िरका, एक सिस्टम बने हुए हैं, एक ऐसी रोटियां लगी हुई हैं, किसी को मरना याद नहीं है। तो इसी तरह जितनी चीज़ें हैं, सिस्टम हमेशा वो चलना है जो कुरान पाक ने बताया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मैं तुम में 2 भारी, अपनी उम्मत को उन्होंने फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अगर तुम इनसे मुंसलिक रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हमने कुरान को भी छोड़ दिया है, अहले बैत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें भी शकूक व शुबात आगे के वो कहते हैं हम अहले बैत हैं। आप देखें कि अहले बैत लफ्ज़ को भी एक मसला बना दिया गया। तो कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। हमें एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्या हम अपनी अगली नस्लों को ये रास्ता दिखा के जा रहे हैं? अलबत्ता हमारे नबी ने जिस तरह से सादगी से अपनी बेटी को रुखसत किया, एक सिस्टम बनाया, मौला कायनात को अपनी ज़रा बेचनी पड़ी अपने शादी के लिए, एक सिस्टम बताया जा रहा है कि मर्द अपने अखराजात पूरे करेगा और वलीमे का इंतज़ाम करेगा। निकाह का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक सादा और आसान बनाया है। हमारा दीन बहुत आसान है। जितना हम दीन से दूर होते जाएंगे, हम मसाइल में गिरते जाएंगे। और आज ये देखें आप, माशरा हमारा पूरी तरह मसाइल में गिर चुका है। तो इसमें सिर्फ ये जहेज़ की प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कुरान पाक को छोड़ने की वजह से हैं। हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इल्ज़ाम सब पे तो नहीं लग सकता। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बेटी वालों के ऊपर आज के दौर में भी 1 रुपये का बोझ डालने के लिए रजामंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि बेटी वाले के ऊपर ज़रा सा भी मसला है। ऐसे भी लोग हैं माशरे में। तो हमें अच्छे लोगों को भी मिसाल देनी चाहिए। और अलबत्ता ये है कि जो लड़का है उसको इस काबिल ज़रूर होना चाहिए कि वो आने वाली बेटी को एक अच्छे तरीके से अपने उसको जो है ना उसकी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाए और उसकी ज़िंदगी को आसाइशों में बदले। तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है।
अगेन मैं वही कहूँगा, इंसानियत जब आएगी, जब हमारे में इंसानियत होगी तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इंसानियत का सबक हमें कुरान पाक से मिलेगा, हमें अहले बैत से मिलेगा, हमें अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह के रसूल के जो घर वाले हैं वहाँ से ये चीज़ें हमेशा आने वाली नस्लों को वहीं से राहें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम? मोइन शहजाद। मोइन शहजाद सर, आज मुझे ये बताएं, क्या जहेज़ एक लानत है? हाँ बिल्कुल। आप मुझ यहाँ तो कोई गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है ना, तो फिर दूसरे लोग जो होते हैं वो उनको टॉर्चर करते हैं, बेटी वालों को जहेज़ दो, ये करो वो करो। आप क्या कहती हैं इस बारे में, होना चाहिए? सही है, बिल्कुल ही ऐसा है। सर आप मुझे ये बताएं कि शादी का एक जो खूबसूरत सोसाइटी के अंदर एक एलिमेंट है, वो कारोबार की शक्ल आखिर क्यों इख्तियार करता जा रहा है? बस यही लोगों ने बनाया हुआ है ड्रामा, देखो देखी। जो लोग हैं, जो गरीब बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। जो अमीर लोग अफोर्ड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और देखें ना, ये जो अमीर लोग होते हैं, ये जब जहेज़ देते हैं अपनी बच्चों को, तो पूरे महल्ले वालों को कहते हैं कि यार, सजा देते हैं ना एक तरह अपने घर में, तो पूरे महल्ले वाले एक औरत भेज देते हैं कि जाओ वो फ़लाँ बंदे को भी भेजो, फ़लाँ औरत को भी ले आओ कि हम जहेज़ दे रहे हैं अपनी बेटी को, ठीक है ना। जो गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो गरीब माँ भी आके देखती है कि यार ये मेरी बेटी का, काश मेरी बेटी का भी ऐसा जहेज़ होता, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, मुझे ये बताएं जरा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी के लोगों को, ऐसे लोगों को जो जहेज़ लेने की जो है डिमांड एक रखते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी जो अपनी मर्ज़ी से कुछ दे अपनी बेटी को तो वो ठीक है ना, जो नहीं अफोर्ड करते उनको टॉर्चर ना करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अमीर आदमी को भी चाहिए कि गरीब बंदे की मदद करें, क्योंकि वो जो जहेज़ है बेटियों को अफोर्ड करें। जो बेचारी नहीं कर सकती, जो बेचारी जहेज़ की वजह से 30-30 40-40 साल एज हो जाती है, बैठी हैं घर में, तो यही मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अब्दुल खालिक। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि जहेज़ जो कि एक सुन्नत रसूल है, क्यों एक इतनी पेचीदगी की तरफ चला गया है कि आम इंसान जो है वो बेहद मुश्किलात का सामना करता है? जहेज़ जो है ना, वो शुरू से ही चल रहा है। जहेज़ एक लड़की का हक है, वो हक उन्हें देना चाहिए। जितना माँ बाप का हक बनता है वो हक उन्हें दें। एक वो लड़की होती है ना, वो घर से जब चली जाती है तो उनका अपना हक पूरा दे दें, हक बनता है। कोई नहीं देता तो ये उसका हक मारते हैं, जो हक मारते हैं वो सारी ज़िंदगी तंग रहते हैं। इस तरह फिर होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन सर अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो जहेज़ देना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जितना ज़्यादा जहेज़ होगा, ये कहा जाता है कि उतनी ही ज़्यादा ससुराल में बच्ची की इज्जत की जाएगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये मेंटालिटी होनी चाहिए सोसाइटी की? नहीं, जो जहेज़ को देख के लड़की को लेते हैं उनको वो रिश्ता ही ना है। जो लड़की की इज़्ज़त करते हैं उनके साथ रिश्ता करें, चाहे वो गैर हैं, लेकिन इज़्ज़त करते हैं वो उसकी। अगर वो पैसे की इज़्ज़त करते हैं, सोने की इज़्ज़त करते हैं, जहेज़ की इज़्ज़त करते हैं, तो समझो वो लड़की की इज़्ज़त ही नहीं कर रहे हैं। उनको रिश्ता दे, आगे तंग होना है रिश्ता दे के अब मैंने जितने थे मैंने पैसे दे दिए हैं, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। वो सारी ज़िंदगी इस तरह फिर चलता रहता है। वो लड़के की इज़्ज़त नहीं करते, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसको देखें, जो इज़्ज़त कर रहा है ना लड़की की, घर वाले भी उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, रिश्ता कर दें। अगर वो इसकी इज़्ज़त ही नहीं है, वो सब पैसे की इज़्ज़त है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हैं? वो खुद सोचें ना माँ बाप उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? बिलाल जफर। बिलाल सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि जहेज़ एक लानत क्यों है? मुआशरे की एक बहुत ही पेचीदा जो है ये एक सिचुएशन है और एक पेचीदा मसला है, क्यों है? जहेज़ तो वैसे भी वो इस्लाम में तो मना किया गया है, ठीक है, लेकिन जो है ना, ये फिर भी वो माँ बाप अपनी खुशी से देते हैं अपने बच्चों को। हाँ, अगर कोई डिमांड करता है तो ये तो गलत बात है, लेकिन अगर कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि माशरे में लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं, ठीक है, जहेज़ देने को बुरा समझते हैं, वो लोग बुरा समझते हैं जो खुद देते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में एक उनकी डिमांड भी होती है
कि कमाने वाला नहीं। लड़का जो है ना वो कमाने वाला चाहिए। अब ये चीज़ उनको भी सोचनी चाहिए, अगर जहेज़ लाना था तो ये भी चीज़ सोचें कि क्या अगर लड़का नौकरी वाला हो, पैसे वाला हो, तो ये क्या ठीक काम है? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 6 फिगर सैलरी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, फिर ही बेटी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी? सारे लड़के इसी दौड़ में कि भाई 6 फिगर सैलरी बनानी है, उसके बाद ही शादी हो सकती, वरना नहीं हो सकती। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन होती है लड़कों की जब व्हेन दे आर इन स्ट्रगलिंग फेज, जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि फिर लड़के सारे इसी दौड़ में भाग रहे हैं कि हम पैसा कमाएं, और वो फिर ये भी नहीं सोचते कि जायज़ रास्ता कौन सा है, नाजायज़ कौन सा है, लेकिन वो सारे बस एक ही दौड़ में भाग रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? उन्होंने शादी करनी है, क्योंकि अब शादी को इतना मुश्किल बना दिया है सब ने कि उसके लिए जॉब अच्छी होनी चाहिए, घर बार होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होनी चाहिए, ये लोगों ने डिमांड बना ली हुई है। सर आपने बड़ी अच्छा एक पॉइंट जो है वो एलेबरेट किया है। मुझे ये बताएं कि वाकई में ऐसा है कि लड़की वालों की तरफ से जो है ये डिमांड्स लड़के के लिए नज़र आती हैं, और लड़के वालों की तरफ से जो है वो जहेज़ की एक सिचुएशन नज़र आती है। तो ये जो शादी का एक एलिमेंट है, एक खूबसूरत जो रिश्ता है, ये कारोबार क्यों बनता जा रहा है? ये कारोबारी बनता जा, वाकई आपकी बात सही है कि कारोबारी बनता जा रहा है कि ये उस साइड से भी ये चीज़ें होनी चाहिए और इस साइड से भी, तो इस तरह शादी कम लगती है और बिजनेस डील्स ज़्यादा लगती है। जी, इस तरह माशरे में जो है ना वो उल्टा जो एक तहजीब है ना माशरे की, वो ख़त्म होती जा रही है। जब लोग इस तरह दौड़ेंगे तो वो जो लड़का नहीं कमा पा रहा या लड़की वाले जहेज़ नहीं दे सकते, वो डिप्रेशन में जाएंगे। इस तरह माशरे का जो निज़ाम है वो उल्टा ही होगा सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी से क्या नाम? साजिद। साजिद साहब, आज हम आपसे ये पूछने आए हैं क्या जहेज़ एक लानत है? लानत है बहुत बड़ी। तो आपको क्या लगता है कि फिर हमारे मुआशरे में इस चीज़ की इतनी पज़ीराई क्यों मिल रही है, इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है? ये तो होना नहीं चाहिए, जहेज नहीं लेना चाहिए। जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ऐसा ही है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो जहेज़ की डिमांड रखते हैं? वो तो बड़े आदमी जो ये डिमांड करते हैं, ये जो डिमांड करते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जहेज़ मांगते हैं मुंह फाड़ कर, और हक महर लिखवाते वक्त इन्हें दीन याद आ जाता है। जी व्यूअर्स, आज हमने लोगों से की बात, जाना उनका ओपिनियन इस बारे में कि क्या जहेज़ एक लानत है, क्या शादी एक बिजनेस डील बनती जा रही है। लोगों से की बात और जाना उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। आमना आदत को दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जाने से पहले डेली धरती को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।